रूसी पर्यटकों के दल का उत्तर कोरिया में स्वागत। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ी नजदीकियां। गाजा के रफा में 50 लोगों की मौत का दावा। इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की थी। इजरायल और डच के बीच लड़ाकू विमानों की डील संकट में। इंटरनेशनल कोर्ट ने विमानों की डील पर रोक के आदेश दिए। तुर्की में अंतरिक्ष से लौटे अल्पार गेजा रवासी का स्वागत। एयरपोर्ट पर बच्चों ने गुलदस्ते भेंट कर वेलकम किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले पोप फ्रांसिस। शांति के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई। ओमान में 14 सालों से कैद में रहे अफगान नागरिक रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद काबुल पहुंचे दोनों नागरिक। बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों को उम्मीदें हैं। हमास ने इजरायली नागरिकों को बनाया बंधक। हुती आतंकियों ने किया लाल सागर में हमला। अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों पर मंथन। कारोबार में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप है। इजरायली सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम नेतन्याहू ने तारीफ की है। कहा, मिशन में शामिल सभी सैनिकों को बधाई। गाजा के रफा में इजरायल के ऑपरेशन को अमेरिका ने बताया गलत। कहा, रिहायशी इलाके में हमले का समर्थन नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। गाजा संकट के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच हो सकती है बात। ब्रिटेन से रिश्तों पर पोलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। कहा, ब्रिटेन और पोलैंड को मिलकर करना चाहिए काम। डोनाल्ड ट्रंप के नाटो वाले बयान। निकी हेली पर का हमला। कहा, ट्रंप के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अफ्रीकी देश कोलंबिया में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। छापेमारी के दौरान एक घर से करीब 5 टन कोकीन जब्त। अमेरिका के विकास पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा, आर्थिक क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास। हमास की कैद से छूटे बंधकों के हालात में सुधार। अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। गाजा के राफा में इजरायल के ऑपरेशन पर यूएन का बयान। कहा, बंधकों की रिहाई के फैसले का स्वागत। नागरिकों की मौत पर चिंता जाहिर की। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने मानी हार। विपक्ष में बैठने को हुए तैयार। नवाज की पीएमएलएन और बिलावल की पीपीपी के बीच गठबंधन की कवायद तेज। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने चुनाव परिणाम देरी से आने पर सफाई दी है। कहा, 60 मिलियन से ज्यादा वोटों की गिनती करने में सिर्फ 36 घंटे लगे, जबकि आतंकवादी हमलों से भी हमें जूझना पड़ा। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी। खार्किव में रूस के ड्रोन हमले के दौरान मारे गए एक ही परिवार के 5 लोग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने रफा से नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की है। इस ऑपरेशन को बताया इजरायल के इतिहास का सबसे सफल अभियान। हमला। कहा, टीएमसी के गुंडे लड़कियों को कर रहे अगवा। फरार शाहजहां शेख उनका सरदार। ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है। ये अंधा राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस ने हिंसा प्रभावित संदेशखाली का दौरा किया। कहा, वहां के हालात दिल और दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। संदेशखाली में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर ईडी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शेख शाहजहां का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया। शाहजहां से जुड़े सबीना एंटरप्राइज की ओर से ड्रग्स की कंसाइनमेंट के लिए दिए गए थे पैसे। बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, प्रधानमंत्री के साथ हमने नाश्ता किया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बातें की। उन्हें 3 किताबें भी उपहार में दी। भेंट की खुशी हुई। उन्होंने नाश्ता कराया। ठाकुर जी के महानता के बारे में उन्होंने बताया और हमने 3 पुस्तकें उनको भेंट की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किए अयोध्या में रामलला के दर्शन। माता पिता के साथ रामलला के दरबार पहुंचे थे केजरीवाल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूं। रामलला के दर्शन का अनुभव बहुत ही सुखद और शांतिदायक।
रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, राज्य के 25,000 तीर्थयात्रियों को मुफ्त अयोध्या दर्शन कराएगी सरकार। बिहार में नीतीश सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, नीतीश के पक्ष में बढ़े 129 वोट। प्रोटेस्ट से पहले विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नीतीश ने साधा इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा गठबंधन में मेरे खिलाफ साजिश की गई, कांग्रेस से मिलकर लालू कर रहे हैं साजिश। हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे। नीतीश सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां, कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बिहार में बीजेपी का स्पीकर बनना तय और बीजेपी के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज सुबह 10:30 बजे करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भ्रष्टाचारी की एक फाइल खुलेगी, खेला करने वालों की सारी पोल खुलेगी। जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे, ये क्या हो गया, खेला हो गया ना। तो ये जो गुंडागर्दी हुआ है ना, एक एक विभाग का फाइल खुलेगा और सबकी जांच कराने का काम किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी की दोहरी हार, आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने पहला पाला बदला। स्पीकर अवध बिहारी ने भी इस्तीफा दिया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा एकजुट एनडीए ने खेला करने का सबक सिखाया है। 2020 के जनादेश को फिर विश्वास मत हासिल हुआ है। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद भी सियासी खेला जारी है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने तेजस्वी के करीबी सुनील कुमार राय और डॉक्टर संजीव के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज। जेडीयू विधायक भीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का आरोप। एफआईआर में जेडीयू विधायकों को 10-10 करोड़ के ऑफर का भी आरोप। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किल, पीएमएलए कोर्ट ने लगातार तीसरी बार बढ़ाई ईडी कस्टडी। सोरेन को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया। शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत, राउत जमानत कोर्ट ने 13 से 15 फरवरी तक जमानत दी। लखनऊ में भतीजी की शादी के लिए सिसोदिया ने मांगी थी 5 दिन की जमानत। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का सीएम धामी ने किया स्वागत। हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर कसा शिकंजा, प्रशासन ने 2 करोड़ 44 लाख के नुकसान की वसूली का नोटिस भेजा। हिंसा के बाद से फरार है अब्दुल मलिक। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों को उत्तराखंड कोर्ट ने भेजा जेल। 25 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाकर मुक्त कराई गई जमीन पर बनेगा पुलिस थाना। हरिद्वार में बोले सीएम धामी, जल्द ही उस जगह पर पुलिस थाने का निर्माण होगा। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल एसएसपी का बड़ा बयान, कहा बनभूलपुरा के वैध लाइसेंस कुछ समय के लिए निरस्त किए जा रहे हैं। पटना में शामिल व्यक्ति के हथियार का लाइसेंस स्थायी रूप से होगा निरस्त। जांच में पुलिस की 6 टीमें जुटी। पैसा लेकर हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। जांच के बाद मुंबई की एक संस्था के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पैसा लेकर बिना जांच के ही सर्टिफिकेट देने के आरोप। मौलाना सलमान अजहरी को 5 दिन की रिमांड। गुजरात के अरावली में हेट स्पीच मामले में दर्ज हुई है शिकायत। बैंक में फंडिंग की जानकारी समेत कई मामलों पर होनी है पूछताछ। यूपी के अम्बेडकर नगर में मिलेट्स पुनर्द्वार कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन। लोगों को मिलेट्स के गिनाए गए फायदे। डीएम और बीजेपी एमएलसी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली कूच के ऐलान के बीच एक्शन में सरकार। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक, लेकिन बैठक रही बेनतीजा। आज किसानों का है दिल्ली चलो मार्च। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को किया सील। फ्लाईओवर के नीचे की दोनों तरफ सड़कों पर सीमेंट बॉक्स लगाकर एक दीवार बनाई है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस की पुख्ता तैयारी। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किया मॉक ड्रिल। बॉर्डर पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात।
किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर सिंधु बॉर्डर पर कड़ी निगरानी है। सुरक्षा बलों के साथ साथ ड्रोन से रखी जा रही है नजर। दिल्ली में हरियाणा को जोड़ने वाले झरोड़ा बॉर्डर को भी बंद किया गया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा के सिरसा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। हरियाणा के अंबाला में आंदोलनकारी किसानों से निपटने की खास तैयारी। पुलिस ने ड्रोन के जरिए किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागने की व्यवस्था की। यूपी के सहारनपुर में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, हिंदू संगठनों में खुशी की लहर। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जताया गया विरोध। यूपी के बदायूं में समन्वय समिति की बैठक, डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में करंट लगने से शख्स की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बुलंदशहर में लेंटर गिरने से हादसा हुआ, 2 मजदूर समेत 4 लोग मलबे में दबे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई